देखो ट्रेन आ गई है, मैं चलता तुम हूँ। जल्दी तो वापस आओगे ना? तुम 100 बार पूछ चुकी हो और मैं 1000 बार जवाब दे चुका चाहे हूँ। कितनी भी बार जवाब देना पड़े, पर तुम साल में एक बार जरूर आओगे। तुम आओगे ना? हाँ आऊंगा, दशहरे में आओगे? जरूर आऊंगा। और दिवाली में भी? हाँ हाँ, देखो ट्रेन आ गई। इस कम्बख्त ट्रेन को भी जल्दी ही आना था। इसके बाद कोई और ट्रेन नहीं है। नहीं, यही तो एक ट्रेन है। यही तो अफसोस है। अरे हाँ, ये चिट्ठियाँ तो भूल ही गई थी। पोस्ट करोगे ना? अच्छा सुनो, अपनी सेहत का ख्याल रखना। पहुँचते ही खबर कर देना। भैया इसे याद दिलाते रहना, दशहरे में आना है। हाँ ठीक है। चिट्ठी लिखना भूलना मत। भूलोगे नहीं ना? नहीं भूलूंगा। रुक। चारू जरा 2 मिनट बाहर आओगी, बात करनी है। अभी आई। चलो अब तुम जाओ। क्यों? तुम जाओ ना, मैं बाद में आ जाऊंगी। एक उदास क्यों लग रही है? क्या हुआ? प्रकाश लौट कर नहीं आया। नहीं आया ना? तुम्हें तो विश्वास था वो दशहरे पर जरूर आएगा। शादी की तारीख जो पक्की करनी है। पक्की तो करनी है। उसने वादा किया था दशहरे पर आएगा, लेकिन नहीं आया। मेरी दी हुई चिट्ठियाँ भी पिछले 1 महीने से नहीं आई हैं। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। चारू देखना, उसकी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। चलो ना। नहीं है, अभी अभी पिताजी ने पूरा डब्बा खाली किया। उसमें प्रकाश की कोई चिट्ठी नहीं है। कोई चिट्ठी नहीं? अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या हुआ? मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रकाश शहर जाए। अगर उन्हें पता चला कि प्रकाश नहीं आया तो वो खुद उसे जाकर वहाँ से ले आएंगे और उसकी तो पढ़ाई बंद ही हो जाएगी ना। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इतनी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो नहीं माने तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब जाओ। बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उसके कान पकड़कर उसे लेकर आता हूँ। बहुत हो गई शहर की पढ़ाई। हाँ, उसके पर तुम्हारी वजह से ही निकले थे। मैं उस दिन बार बार मना कर रहा था, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पिघला दिया और मैंने उसे शहर भेज दिया। देखा नतीजा, दशहरे में भी वो नहीं आया। मैं उसे वहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा, इसी वक्त लेकर आऊंगा। काका, एक खुशखबरी है। प्रकाश ने अभी अभी मुंबई से फोन किया था। उसका फोन आया था? सच में फोन आया था? हाँ सच में। क्या कहा उसने? वो यहाँ क्यों नहीं आया? आने वाले 4 दिनों में उसके स्पेशल क्लासेस हैं। हैं? अगर वो आ गया तो उसकी पढ़ाई पूरी करने में मुश्किल होगी। क्लास पूरी हो जाने के बाद वो आ जाएगा। वाह, देखा, इसने तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। और इन औरतों को कोई काम ही नहीं है। इसी वक्त जाओ, उसे लेकर आओ। अभी जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनो बेटा, अगली बार जब उसका फोन आए तो कहना कोई टेंशन ना ले, अपनी पढ़ाई पूरी कर कर ही लौटे। ये त्योहार तो तब बनाएंगे जब वो वापस आएगा। चलो अच्छा हुआ, बाल बाल बच गए, वरना बाबूजी शहर चले जाते और प्रकाश को जबरदस्ती ले आते। तुमने बचा लिया उसे। लेकिन वो घर क्यों नहीं आया? देखो, चिंता तो मुझे भी हो रही है। वो शहर जितना बड़ा है वहाँ मुसीबतें भी उतनी हैं। ऐसा मत कहो, मुझे डर लग रहा है। वैसे मेरी चिट्ठियाँ क्यों नहीं आई अभी तक? उसने कहीं खो ना दी हो। चारू, मुझे प्रकाश से मिलना है। और अपने बाबूजी से क्या बोलोगी? बाबूजी, याद है सुब्रतो ने तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल बस का इंतजाम किया था। मैं तीर्थ यात्रा जाने के बहाने उस बस की जगह ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच जाऊंगी और उससे मिल लूंगी। जब तक बस वापस आएगी मैं भी आ जाऊंगी। क्या कहा? तुम ट्रेन से मुंबई जाओगी? हाँ। तुम तो इस गांव से दूसरे गांव जाने में भी डरती हो। हाँ, ये तो है। और शहर में तो चोर उचक्के भरे पड़े हैं। हे भगवान, चोर उचक्के मतलब गुंडे? हाँ। ओह, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत करनी ही होगी और जाना ही पड़ेगा। चारू, मेरा एक काम कर देगी, ट्रेन की टिकट ला देना। बस बहुत हो गया। तुम तीर्थ यात्रा पर अकेले बिल्कुल नहीं जाओगी। अगर तुम बस में जाओगी तो ये लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एसी कार का इंतजाम करता हूँ और उसमें हम सब चलेंगे। सुनो बाबूजी, सुनिए तो सही। अगर इस दौरान प्रकाश यहाँ पर आ गया और घर पर ताला लगा देखा तो वो वापस चला जाएगा। जिस बस से मैं जा रही हूँ वो सुब्रतो की ही है और उसमें सारे लोग हमारे गांव के ही होंगे। तो बताइए इसमें डरने की क्या बात है? हम तो सब लोगों को जानते ही है ना। अरे मैं तो भूल ही गया, फसल काटने का मौसम है। वैसे तुम अपने बाबूजी को अच्छी तरह मना लेती हो और मैं तुम्हें ना भी कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन संभल कर जाना बेटी।
दिखाओ। ए सांबा, हाँ? वो घोड़े पे गब्बर सिंह है क्या? घोड़ा कहाँ, ये तो गधा है। फिर तो वो ठाकुर हो। आओ अपना दिखाओ। आपकी ये सीट नहीं है, ये बाजू वाली है। चलो अपना टिकट दिखाओ। मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? खाना है तो मांगो ना। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे भूख नहीं लगी है। और वैसे भी मेरे पास मेरा खाना है। खाना कहाँ गायब हो गया? ढूंढ क्या रही हो? ये तुम्हारा ही खाना खा रहा हूँ मैं। क्या मेरा? मेरा है? तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे बैग से खाना निकाला और तुम्हारी इतनी हिम्मत? खाना खाने के लिए हिम्मत की नहीं, भूख की जरूरत होती है। चाहो तो मुझसे इसके पैसे ले लो। मुझे तुम पैसे दोगे? मैं क्या तुम्हें भिखारी नजर आती हूँ? चोर कहीं के, तुम्हें फूड पॉइजन हो जाएगा, तुम्हें लूज मोशन हो जाएगा। ज्यादा बोली तो ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। क्या सोचते तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? क्या कर लेगी? क्या समझते हो अपने आप को? मुझे डर। टिकट टिकट टिकट। ओए, गब्बर सिंह आ गया। अरे मेरी टिकट कहाँ खो गई? क्या कहा? तुम्हारा टिकट कहीं खो गया है? क्या वे, शक्ल से तो शरीफ दिखते हो। वो तो हूँ बिना सर। टिकट सफर करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मेरे तुझ पास जैसों थी। की वजह से रेलवे लॉस में जा रही है। टिकट शायद गिर गई। अच्छा चल तू मेरे पीछे आ। सर मेरा विश्वास कीजिए। मैंने बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। एक अकेला। बेटा ब्रिज आ गया, तुम्हें देखना था ना। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुझे ब्रिज से बहुत डर लगता है। क्यों? मेरे गांव में एक ब्रिज था जो बहुत पुराना था। तो? उस पर से सिर्फ एक साइकिल गुजर रही थी, हाँ। तो वो धड़ाक से जमीन पर गिर पड़ा। तब से मुझे ब्रिज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, पर मुझे अपने प्रकाश से मिलने से कोई डर नहीं रोक सकता। मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ बेटी पकड़ लो। आ गया क्या? हाँ? वो नहीं आ रहा, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चल ये डिब्बा दे। रुको रुको। क्या कर रही है? अरे तुम इस छोड़। तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ो छोड़ो मेरा डिब्बा। ले, ब्रिज पार हो छोड़ दो गया। ना। ब्रिज पार कर लिया? हम ठीक हैं? क्योंकि हम साइकिल पर नहीं, ट्रेन में हैं। ओह, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए तो तुमसे लड़ाई की। खाना चाहोगे? नहीं चाहिए। फिर रहने दो। मुंबई में चर्च गेट पता है क्या? क्यों? प्रकाश वहीं रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे वो बहुत ही लंबा है, गोरा चिट्टा गबरू जवान और पैदाइश बहुत होशियार है। उसने तो एमएससी किया है। फिल्मों के हीरो ना उसके सामने पानी भरते हैं। देखोगे तो जल जाओगे। हाँ लगता है कोई राजकुमार उसे है। देखोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ? अरे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत हैंडसम है, अरे यार, बहुत आप प्यारा है। तो मैं- और क्या बताऊं, ये साड़ी देख रहे हो उसी ने दी है। बनारस की है आंटी। पैसे मेरे बाबूजी ने दिए थे, लेकिन खरीद कर उसने दी थी। और एक बात बताऊं, उसकी जितनी तारीफ करो ना, गांव की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। बहुत नजरों से बचा कर रखा है उसे मैंने। हमारे प्यार की बातें करके मुझे बहुत शर्म आती है। एक दिन मोटर बाइक पर बैठकर हम दोनों बहुत दूर अभी अगर एक बार और मुंह खोला ना तो वापस खोलने लायक नहीं रखूंगा। स्टेशन आएगा, अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेती हूँ। हाँ वो बैग ले लेना। हाँ हाँ सब कुछ ले लिया ना? देखो कुछ छूटा तो नहीं ना? हाँ तुम तो हमेशा भूल जाती हो। अरे बाप रे, ये स्टेशन है या क्रिकेट का मैदान?
इतनी सारी ट्रेन एक साथ, मुझे बाहर निकलने से भी डर लग रहा है। काश प्रकाश मुझे यहाँ लेने आया होता। अगर उसे पता होता तो जरूर आता। कोली भी नहीं दिख रहा है। एक बार मैं उसे मिल लूं तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम लेती हूँ, इस अनजान शहर में पता नहीं क्या होगा। हे भगवान। उम्मीद करती हूँ कोई चोर न मिल जाए। यहाँ तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। मैं पहुँच गई हूँ, पर यहाँ से कहाँ जाऊँ? बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। कहाँ जाऊँ? चुप कर कहाँ निकल रहे थे भाई साहब? मैं छुप के नहीं जा रहा था, मैं तो कुछ ढूंढ रहा था। उसे हम मिलकर ढूंढते हैं। थैंक यू साहब, कीमती चीज नहीं थी। थैंक्स नहीं। चलो। कहाँ चलूं? चलो तो। हाँ तो चलो ना, डरता हूँ क्या? भाई साहब, ये चर्च गेट कहाँ है? मुंबई में। ये मुंबई ही तो है। हाँ, टिकट दो और आगे बढ़ो। बात करने की तमीज नहीं है क्या? टिकट है मेरे पास, कोई अरे मेहरबानी जाओ नहीं ना कर मेरी रहे हो? माँ। देखो तो। राजू, हाँ बोलिए ना। कल रात अहमदाबाद से हाँ, अहमदाबाद से डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है। डायमंड नेकलेस? उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़? चोरी होने से पहले काश मैं वो नेकलेस देख पाता। मेरा बैड लक, मैं अहमदाबाद कभी गया ही नहीं। ये ट्रेन अहमदाबाद से ही आ रही है। मैंने सूरत से पकड़ी। वहाँ ढोकला खरीद रहे थे? नहीं, उंदियो बेच रहा था। क्या उंदियो? मैंने सोचा वहाँ पर उंदियो बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, इसीलिए सूरत में था। फिल्म की स्टोरी लिखो, अवार्ड मैं दिलवा दूंगा। आप कहते हैं तो जरूर लिखूंगा। तो नेकलेस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे साहब, आपको अभी भी शक है कि उस नेकलेस की चोरी मैंने की है? लीजिए, आप मेरी तलाशी लीजिए। लीजिए, ये लो, उतार देता हूँ कपड़े। हाँ, ये लो, ये भी उतार। ए, इज्जत का फालूदा कर दिया। चलो जाओ। सुनो, हाँ, मैं जानता हूँ कि डायमंड का नेकलेस तुम्हारे पास है और वो मैं तुम्हारे पास से हासिल करके ही रहूंगा। जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो आप हासिल कर ही नहीं सकते।